विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा चित्तं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी माहेश्वराणि। पुल्लिंग में लघु सिद्धांत कौमुदी का हमारा विचार चल रहा है और उसमें हमने कुछ ऐसे शब्दों को देखा जो उकारांत शब्द हैं और वो उकारांत शब्दों पर जो हमने विचार किया, उन उकारांत शब्दों को विचार करने पे हमें पता चला कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें उकारांत में एर्ने काचो लगने जा रहा था, लेकिन एर्ने काचो को बाद करने के लिए विशेष सूत्र प्रस्तुत हुआ, क्योंकि एर्ने काचो का बाद जो है पहले अचि सुनो धातु ब्रुवाम से हमने देखा था तो वो इकारांत के लिए देखा था। ओ सुपी उसका एक और दूसरा आया ओहो सुपी में, और उसमें सिर्फ इतना अंतर था कि ओहो सुपी में उकारांत के लिए भी कार्य ओहो सुपी कर लेता था, ये खाली इकारांत के लिए करता है, वो उकारांत के लिए कार्य कर लेता था। तो इन शब्दों की श्रृंखला में हमने खलपू शब्द देखा था। तो खलपू शब्द जो हमारा था उसमें हमें उवंग आदेश जो था वो प्राप्त था, और उवंग आदेश को प्राप्त होने से का बाद करके फिर उवंग आदेश वहाँ नहीं हुआ। तो खलपू शब्द हमने बनाया था, उसमें ओहो सुपी का प्रयोग करके यण आदेश करता था। यण तो पहले हमारा वो भी करता था सूत्र एर्ने काचो असयोग पूर्व से भी, लेकिन वहाँ का जो यण था वो इकारांत को लेके था और यहाँ का यण उकारांत को लेके है। ये बस अंतर इन दोनों सूत्र में था। कोई पूछ रहा था इसीलिए बोलना हुआ कि क्या अंतर। अंतर तो पहले भी वैसे बताया था, लेकिन यदि उस समय ध्यान न रहा हो तो यही अंतर इतना ही है इसमें कि वो इकारांत के लिए बात कर देता है, ये उकारांत के लिए बात कर देता है अचि सुनो धातु भुवांग का, और आज़ादी सुख मांगता है, ये एक बात है। और खलपू में फिर इसी से हमने यण आदेश किया। खलपू शब्द पूरा होके फिर हमने देखा था कि सुलवादया मतलब सुलू जो शब्द है और उसका उल्लू शब्द जो है, ये भी हम पीछे से देख के आए कि इनको भी, क्योंकि असंयोग पूर्व धातु मांगता है ये, तो वो मिल जाती है, क्योंकि ठीक प्रकार से काटने वाले को सुष्टुलनादि थी उसमें मिल जाती है। लुई छेदने धातु है तो वहाँ से लुई छेदने धातु भी हमारी असंयोग पूर्ण मिल जाती है, तो वहाँ भी असंयोग पूर्ण का जो धातुत्व क्विबंत हो जाता है ना, तो क्विबंत में फिर क्विबंत धातु न जाती तो उसका धातुत्व बना रहता है। तो ये एक विशेष बात है कि जहाँ वो क्विबंत शब्द होता है तो उसमें हम इन सूत्रों की प्रस्तुति दिखा सकते हैं, जो इस प्रकार से धातुत्व को लेकर जो बोले गए हैं सूत्र, क्योंकि सूत्रों की भी एक लगाने की एक तरकीब होती है, तो थोड़ा उसको देखना होता है। तो एक धातुत्व को लेकर ये सूत्र बोले गए हैं, तो एर्ने काचो भी, तो फिर उसका बाद भी करने वाले सूत्र आए वो भी धातुत्व की, अर्थात कुछ धातु की बात करके सूत्र मिलते हैं।
उस तरह से हमने ये सुलू और उल्लू का भी रूप हमने बना लिया था। फिर हमने देखा कि स्वभू जो एक शब्द है, स्वभू शब्द भूसत्तायाम धातु से बन रहा था स्वपूर्वक। तो भूसत्तायाम के लिए बाध करने के लिए न भूसुधियो हम देख के आए थे पीछे से, तो न भूसुधियो में स्पष्ट कह दिया था कि भू शब्द हो या सुधि शब्द हो, उसमें आप जो है यण नहीं कर सकते। ये जो आप पीछे से यण करते आ रहे हैं, इसमें आप यण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो स्वभू शब्द है, स्वभू शब्द में तो यण किया भी नहीं, हमें यण की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिना यण किए भी हमें रूप जो था अभिष्ट रूप प्राप्त हो रहा था। तो फिर उकारांत है तो उवंग आदेश करके हमने रूप इसका सिद्ध कर लिया था। लेकिन अच्छा, उसी की तरह कुछ और शब्द भी हमने देखे थे, बनाए नहीं, बताया था कि उसी की तरह बनेंगे। जैसे स्वयंभू है ब्रह्मा जी के लिए, स्वभू भी ब्रह्मा जी के लिए ही है और स्वयंभू भी ब्रह्मा जी के लिए है। आत्मभू है कामदेव के लिए है, प्रतिभू है, इस तरह के कुछ शब्द हमने देखे थे। तो फिर वर्षाभू एक शब्द आया था। तो वर्षाभू में अब वैसे देखो तो स्वभू में भी उवंग करके तो आए हुए हैं, लेकिन नहीं, वर्षाभू शब्द में हमें भूसत्तायाम धातु से बना है और ये भी क्विप प्रत्यांत है। तो क्विप प्रत्यांत है तो धातुत्व इसका रहेगा। तो फिर हमें फिर कहते ऐसा ही चाहिए था वर्षाभू में, लेकिन वहाँ यण करने तो हम चल पड़े, यण का निषेध हमारा न भूसुधियों से कर दिया। तो इसके लिए विशेष पाणिनि जी को फिर सूत्र ही लिखना पड़ा, क्योंकि सूत्र में उनको यण करना, रूप में यण करना ही अभिष्ट था। यण करने के लिए ही उनको एक विशेष सूत्र लिखना पड़ गया, वर्षा व्यवस्थ। उसी से बस उन्होंने यण कह दिया कि चलो जो यण आपका नहीं होना था, एक करता है कार्य ये केवल इसी शब्द के लिए, केवल वर्षाभू शब्द के लिए ही विशेष। ये बिल्कुल ऐसे सूत्र होते हैं जो केवल एक ही स्थिति में आकर खड़े होते हैं। तो ये वर्षाभू शब्द पर हमने पिछले पार्ट में देखा था, इसकी कोई नदी संज्ञा तो थी नहीं वर्षाभू शब्द की, क्योंकि ये कोई नित्य स्त्रीलिंग शब्द था नहीं, तो इसकी कोई नदी संज्ञा नहीं थी। तो नदी संज्ञा नहीं थी तो नदी संज्ञा कोई कार्य भी नहीं होना था। जो आप लोगों ने देखे थे अति चमू में करके आए हुए हैं पीछे, अति चमू शब्द की नित्य स्त्रीलिंग था तो उसकी नदी संज्ञा थी, सेना विशेष के लिए प्रयोग होता था। तो आण नद्या आटश्च वो सब गेराम नद्याम निव्य, और ऐसे हम जो है अम्बार्थ वो सब सूत्र लगा के पीछे से आए थे। अब हमारा जो है वो अगला एक शब्द आ रहे हैं, कुछ शब्द आ रहे हैं। तो जैसे एक शब्द भी प्रस्तुत हो रहा है दृन्भूहु। तो दृन्भूहु के लिए फिर वार्तिक लिख रहे हैं वार्तिककार, महाभाष्य में वार्तिक पढ़ा गया है। दृन्कर पुनः पूर्वस्य भो यण वक्तव्यः, ये इन्हीं 3 शब्दों के लिए उन्होंने ये वार्तिक लिया है। क्या है वार्तिक? तो ये वार्तिक यहाँ आया। वार्तिक ने क्या कहा, एक तो ये 3 शब्दों के लिए आया वार्तिक। एक तो है शब्द क्या है, एक हमारा दृन भू, भू धातु से ये दृन अव्यय करके दृन भू एक शब्द बनाया। एक शब्द बनाया उन्होंने दृन भू के दृन जैसे इसमें पूर्व में है, उसमें कर पूर्व में ले लिया, वो कर भू। एक शब्द बनाया उन्होंने पुनर्भू। ये 3 शब्द उन्होंने बनाए। तो दृन कर और पुनर को पूर्व में लेकर भूसत्तायाम धातु से ही ये तीनों बताए। तो दृन भू के बारे में कई सारे अर्थ द्योतित होते हैं, कहीं इसको सूर्यवाची कहते हैं, कहीं सर्प विशेष, कहीं वज्र के लिए। तो इस तरह के दृन भू के शब्दों के लिए कोई विशेष निर्णय ऐसा नहीं निकलता कि ये शब्द जो है इसका यही अर्थ है, इसके अनेकों अर्थ है। लेकिन कर भू के लिए विशेष ये होता है कि कर मतलब हाथ, और हाथों में जो होता है ये नाखून, जो हाथों से होते हैं नाखून निकलते हैं, तो ये नाखून के लिए है कर भू शब्द जो है। और पुनर्भू शब्द जो है, ये पुनर्भू शब्द जो पुनः पुनः पैदा होता हो। अब इसमें भी संस्कृत तो एक काव्यात्मक शैली से बोलता है, तो अब उसमें भी देखो पुनः पुनः पैदा होने का, पुनः पुनः पैदा तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कई बार पुनः पुनः पैदा होने के लिए कहते हैं इसको कई बार पुनः भू शब्द के भी साहित्य में कुछ अलग ही अर्थ निकलते हैं, लेकिन इसका अर्थ यही है कि जो बार बार पुनः पुनः पुनर्भू है ना, पुनः पुनः जो होता हो। क्योंकि कई जगह ऐसा भी जी होती है। हाँ, वार्तिक है ये दृनकर पुनः पूर्वस्य भो यण वक्तव्य। इसमें क्या कहा गया, ये
तीन शब्द हैं, ये तीन अव्यय ले लिए गए, दृढ़ ले लिया गया, कर ले लिया गया, इस तरह से इनको लेके भू सत्यायाम धातु से ये दृढ़ भू, कर भू और पुनर्भू, ये तीन है। ये दृढ़ भू, कर भू और पुनर्भू, ये तीन शब्द हैं। तो इन तीन शब्दों में दृढ़ भू का अर्थ जो है, कई अर्थ दृढ़ भू के निकाले जाते हैं। इसका कोई सटीक वो नहीं है। कहीं इसको सूर्य के लिए भी बोलते हैं, कहीं इसको वानर के लिए भी इसका अर्थ करते हैं, कहीं किसी सर्प विशेष के लिए भी इसका अर्थ किया जाता है, कहीं कोई वज्र के लिए भी। कर भू का मतलब ये है, हमारे कर मतलब हाथ में जो नाखून होते हैं, कर भू हाथों से जो हो रहे हैं, हाथों में जो हो रहे हैं, उन नाखून के लिए इसको कई जगह रूढ़ किया गया है। और तीसरा शब्द जो है पुनर्भू, मतलब फिर से पैदा होने वाले को पुनर्भू कहते हैं। तो फिर से पैदा होने में तो फिर बहुत कुछ होता है, जाने फिर से पैदा होने में तो मनुष्य भी पैदा हो रहे हैं, फिर से वो भी बहुत सारी चीजें फिर से पैदा हो रही है पुनर्भू में। लेकिन पुनर्भू के अर्थ भी कई जगह ऐसे भी किए गए हैं पुनर्भू के, उस अर्थ में उसकी नित्य स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, कहीं है, लेकिन वो प्राय नहीं कह, इसको ये नहीं कह सकते कि हमेशा है। पुनर्भू के अर्थ में कोई जो फिर से बिहाई गई स्त्री हो, 2 बार 3 बार से विवाह होता हो, उसके लिए भी ऐसा कहीं कहा गया है। कुल मिला के अर्थ तो साहित्य में आगे पीछे पूर्व पर का विवेक करके ही अर्थ घटित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पुनः पैदा होने वाले को पुनर्भू कह देते हैं, और करभू नाखून को कह देते हैं, और दृढ़भू कोई सूर्य या किसी वज्र के रूप में ले ले। इन तीनों के लिए ये वार्तिक लिखना पड़ा, दृढ़ कर पुनः पूर्वस्य भो यण वक्तव्य, कि यदि दृढ़भू शब्द आ जाए, यदि करभू शब्द आ जाए, यदि आपका दृढ़भू, करभू, पुनर्भू ये शब्द आ जाए, तो आप ये देख लो कि इनको ओ सुपी लगाना यण करने जा रहे थे, यण करने का विचार चल रहा है ना यहाँ पर, तो ओहो सुपी से यण करते हैं उकारांत में, तो ओहो सुपी से यण का बाद न भू शुद्धि होकर देता है, कहता भू वालों को मैं नहीं करने दूंगा, शुद्धि तो मैंने करने नहीं दिया था। तो फिर वार्तिककार ने वार्तिक लिखा कि नहीं, इन तीन शब्दों को भी आप छूट दे दीजिए, क्योंकि वार्तिक का तो लक्षण ही है उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते। तो उनको लगा कि नहीं, ये तीन शब्दों को भी हम छूट दे देते हैं, दृढ़ भू को, कर भू को और पुनर्भू को। इनमें भी इन्होंने क्या किया कि इनमें भी आप इनको भी आप यण कर दीजिए, यण कराया बस, और कुछ नहीं किया, यण हो सुपी से। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कहा जाएगा ओ सुपी से यण होगा, क्योंकि ये तो वार्तिक से हुआ सही मायनों में, क्योंकि ओ सुपी का बाद न भू शुद्धियों ने कर दिया। तो जब भी कभी आपसे ये अच्छा सवाल है ये, क्योंकि यदि किसी ने जाते जाते यूं ही पूछ लिया कि भाई दृढ़ भू का रूप बनाया, बोले हाँ बनाया, विशेष बात क्या थी कि यण लगाया हमने, यण किया। अच्छा यण किससे हुआ, तो ओहो सुपी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ओहो सुपी को बात कर दिया नोभूत, तो वार्तिक ही बोलना पड़ेगा हमें सही मायने में, क्योंकि उसको तो बात कर दिया, न भूसुतियों ने बात कर दिया उसका। ओहो सुपी जो सामान्य रूप में करा रहा था, उसको न भूसुतियों ने बात कर दिया, तो इसीलिए वार्तिक लिखा। तो फिर हमें ये बोलना पड़ेगा कि उस पर जो वार्तिक पढ़ा गया, वो वार्तिक दृढ़ कर पुनः पूर्वस्य भू यण वक्तव्य, उसी से जी ये हुआ है कि नहीं, उसी से ये यण हुआ है। तो यण करने की स्थिति में रूप आप लोग पीछे से बना के सामान्य रूप से आ रहे हैं, सीधे सीधे दृढ़ भू में तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे उसको विसर्ग आ जाएगा। दृढ़ भू की स्थिति में तो दृढ़ भू हो जाएगा। औ की स्थिति में फिर वो आके खड़ा होता है यण, आजादी में आके खड़ा होगा यण। तो आजादी में जब यण आके आपको खड़ा होगा, क्योंकि अच मांगता है ना पर में, वो तो आजादी में जब आके खड़ा होगा तो यण करते चले जाओ। यण करना तो आप लोग पहले सीख के आए हो, कोई यण चीजें सीख के आए हो, इसके स्थाने यण होता चला जाता है, तो उसमें कोई खास होगी नहीं। दृढ़ भू, दृढ़ भुवौ, दृढ़ भवाह, दृढ़ भुवम, दृढ़ भुवौ, दृढ़ भवाह, दृढ़ भवा, दृढ़ भुवाम, दृढ़ भूहु, दृढ़ भी, दृढ़ भूवी, दृढ़ भवे, दृढ़ भुवाम, दृढ़ भुवयः। तो इस तरह से ये दृढ़ भू के रूप आप बिल्कुल ऐसे ही यण करते चले जाएंगे, जैसे दृढ़ भू में यण करते चले जाएंगे, ऐसे ही आप कर भू में और पुनर्भू में यण करते चले जाएंगे। इसमें इनमें तीनों में आपको कोई और विशेष नहीं होगा, बस वो बाद हो रहा था तो इसी तरह इसमें यण होता चलेगा, इस तरह के रूप बनते चले। वर्षा भू के भी आपने बनाए थे, वर्षा भू में जहाँ विरोध हो रहा था, वर्षा भू के लिए उन्होंने सूत्र ही लिख दिया, दृढ़ भू कर भू के लिए उन्होंने वार्तिक लिख दिया, कराया तो यण ही उन्होंने। तो ये यण के रूप इस तरह से आप बनाते चले जाओ।
तो अब फिर हम आते हैं दृढ़ भू कर भू से आगे फिर आ रहा है हमारा, अब ऋकारांत में हमारा आ रहा है। ऋकारांत को वैसे हम एक पक्ष में क्रोष्टु में देख के आए, क्रोष्टु शब्द जो था उकारांत था, लेकिन त्रिज्वत करने से वो ऋकारांत तो बना ही दिया था, तो वहां उसको क्रोष्टी आदेश करके हमने कार्य किया था। तो वो जो सूत्र हमने ऋकारांत में उपयोग किए थे वो सूत्र अब उपयोग में फिर से आने वाले हैं, तो थोड़ा उनको भी मस्तिष्क में रखते चलेंगे। अभी हमारा एक शब्द आ रहा है धात्री। धात्री, धात्री से जो हमारा है, धात्री है दूधा है धारण पोषण ये धातु है, लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। दूधाय धारण पोषण यो एक धातु, धारण पोषण के अर्थ में होती है ये, तो इसी से जो है धात्री शब्द हमारा बनता है, ये भी त्रिंत्रिश प्रत्यांत ही है। तो शब्द क्या निष्पन्न हुआ हमारा धात्री ऋकारांत। तो धात्री जो शब्द है हमारा, वह शब्द जो है वो भी त्रिंत्रिश प्रत्यांत ही है। अर्थ इसका निकल रहा है जो धारण पोषण करने वाले हों तो ईश्वर होते हैं, धारण पोषण करने वाले परमात्मा ही होते हैं, तो उन्हीं के लिए ये शब्द है धात्री। अच्छा, तो धात्री शब्द जो है इसमें ऐसा लगता है कई बार कि ये स्त्रीलिंग है, ऐसा कोई कह रहा था, हमें इसलिए याद आ गया, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, अब यहाँ पुल्लिंग में चलेगा ये। तो धात्री शब्द में आप देखेंगे सबसे पहले आपका वही प्रत्यय आएगा सु। तो धात्री शब्द में जब आपका सु प्रत्यय आएगा, आप ये देखिए आपको कि जब हमने त्रिज्वत कोष्टु किया था तो वहां पे भी क्रोष्टी धनसु हुआ था। तो क्रोष्टी धनसु की स्थिति में हमारे सामने ऋदंत के लिए कौन कौन से सूत्र प्रस्तुत हुए थे, याद आ रहा है? आपके सामने लघु है, हम आप ही लोगों से ये बनवाते चलेंगे और आप ही लोग एकदम सीखते चलेंगे बहुत सुंदर ढंग से बताएंगे, हम उसकी चिंता नहीं करते। आपके सामने आपकी पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, आप ये देखिए कि जब हमने त्रिज्वत कोष्टु में कुछ सूत्र लगाने शुरू किए थे ऋदंत के, तो प्रथम सूत्र तो था हमारे सामने त्रिज्वत, इस बार में कोष्टु की अभी चर्चा है। त्रिज्वत कोष्टु में पहला सूत्र था त्रिज्वत कोष्टु, वो हमारे यहाँ किसी काम का नहीं है, वो तो केवल कोष्टु शब्द को क्रोष्टी बनाने के लिए था। हमारी यात्रा तो उसके आगे से शुरू होने जा रही है जहाँ ऋकारांत बन चुका। जब ऋकारांत बन चुका तो उससे आगे का ठीक हमने सूत्र देखा था, आप लोगों के सामने सब लघु है, लघु खोल के रखे। ऋतों की सर्वनाम स्थानीय आया था कि नहीं आया था? अब ऋतों की सर्वनाम स्थानीय क्या कार्य करता था कि ऋदंत अंग को गुण करता था। कब करता था? गी और सर्वनाम स्थान पर रहते हुए, अर्थात एक जगह तो वो गी में चलता था सप्तमी भक्ति में, और 5 जगह वो यहाँ चलता था, 5 की जगह भी वो कहाँ चलता था? 8 जगह चलता था, क्योंकि सर्वनाम स्थान तो वो 3 भी होते हैं ना, संबुद्धि वाले भी, संबोधन वाले भी हैं, तो सर्वनाम स्थान ही, क्योंकि सुट को कहा था तो सुट तो वो भी है। वो अलग बात है जहां उनको ये कहना होता है संबुद्धि को छोड़कर तो असंबुद्ध कह देते हैं, लेकिन सर्वनाम स्थान नहीं आते। तो यात्रा हमारी ऋतों की सर्वनाम स्थानियों से शुरू हुई, जैसे हमें को ऋदंत शब्द मिला ऋकारांत, तो हमारी यात्रा शुरू हुई। तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में सूत्र आ गया ऋतों की सर्वनाम स्थानियों, ऋतों की सर्वनाम स्थानियों सूत्र आता है। उसके आते ही हम ये देखते हैं कि अगला सूत्र जो है बाद करता था, क्योंकि आपने देखो वो आपकी पुस्तक में लिखा इति प्राप्ति, अर्थात वो प्राप्त तो है लेकिन बाद करता था, क्योंकि एक विशेष स्थिति में देखिए सूत्र एक ही रूप में अनेकों सूत्र होते हैं, लेकिन हमें यह देखना होता है कौन सा सूत्र अति विशेष है, अर्थात उस रूप की सिद्धि के लिए ही वो बना हुआ हो। अब ये ऋतों की सर्वनाम स्थानीय कितनी जगह पे काम कर रहा है? एक तो हो गया गी, एक और 8 हो गए कौन से? सर्वनाम स्थान। 9 स्थान हो गए कि नहीं हो गए? फोन पर समझ आ रहा है ना आपको? 9 जगह काम कर रहा है। तो जो चीज 9 जगह काम कर रही है, एक तो वो है, और दूसरा सूत्र हमारे पास ये है कि जो एक ही जगह के लिए बनाया है, तो अवकाश उसको देंगे कि नहीं देंगे? तो अगला सूत्र हमने क्या देखा था? ऋतुसनस पुरुदंसो अने असामचा सूत्र देखा था। तो ये जो ऋतुसनस पुरुदंसो अने असामचा हमने देखा था, ये क्या कहता था? कहता था कि आप ऋदंत कोई शब्द ले लीजिए, या आप जो है उष्ण शब्द जो आचार्य के नाम से आया था, या आप पुरुदंश बिल्ली के लिए या अन्य कोई शब्द ले लीजिए आप समय के लिए। इन शब्दों में आप अनंगादेश कर दीजिए। अनंगादेश के लिए बोला था कब? बिल्कुल एक ही स्थिति के लिए बोला। क्या बोला? आसमुद्दोय सौ,
मतलब केवल प्रथमा का एक वचन है ये। असंबुद्धो कहते ही तो सारी संबुद्धि खत्म हो गई। 3 संबुद्धि के थे तो 5 बच गए, और 100 बोलते ही केवल एक सु ही रह गया और कुछ बचा ही, यानी अति विशेष है। यानी सबसे पहले कार्य हमें इसको ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कार्य ही एक ही विभक्ति के एक ही वचन में होता है, और को हमें फिर सोचना ही। तो सु में केवल हम इसको लगा लेंगे। तो धात्री धन सु की जब स्थिति हमारे सामने ये खड़ी हो गई तो सकार मात्र हमारा शेष रह गया, वो तो चला गया, उपदेश जो तस्य लोप से लोप हो गया। तो सकार मात्र जब हमारा शेष रह गया, ऐसी स्थिति में हम इसको अनंग आदेश कर देंगे। अनंग आदेश जैसे हम करेंगे, आप ये बात जानते हैं कि धात्री में जब हम अनंग करने चलेंगे तो अंतिम अल के स्थान पे होगा तो अंतस्य से होगा। तो री के स्थान पर जब हम करने चलेंगे धात्री के रिकार के अंत पे, तो फिर हमारा यहाँ पर जैसे ही अनंग आदेश करेंगे, एकाद रूप हम बिल्कुल साफ साफ लिख लिख के बनाते हैं, फिर स्पीड से चलते हैं। थोड़ी आप लोगों को भी गाड़ी गर्म सी हो जाती है, इंजन गर्म। तो ये चला गया, अन मात्र शेष रह गया, तो ये क्या रह गया, धातन हो गया। धातन हो गया, नहीं हो गया? तो धातन में तकार भी ये पूरा हो गया, ठीक है, धातन हो गया। और धातन में धातन ये जैसे हुआ, धातन धन सकार, ऐसा ही रह गया, नहीं रह गया? धातन धन सकार रह गया। और इसमें धातन में भी अनंग में जो नकार है, ये जो नकार है ये भी हलंत है, क्योंकि ये अनंग में अन रह गया था ऐसे। तो अब धातन धन सकार की स्थिति में फिर हमने एक और सूत्र पढ़ा था, जो देखो ध्यान देना, एक और जो सूत्र पढ़ा था हमने वो त्रिन और त्रिच प्रत्यय को लेके था। एक तो सूत्र में ये विशेषता थी, क्योंकि उस सूत्र की अभी गंभीर चर्चा आगे आ रही है, इसीलिए हमने बोला ध्यान देना। तो सूत्र पढ़ा था हमने क्या, अब त्रिंतित सप्तरी नप्तरी नेष्ट्री त्वष्टि छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। अब तो मुझे लगता है आप लोगों को उच्चारण करने में आप करके दिखाएंगे। हाँ, तो ये सूत्र क्या करता था कि जो त्रिन और त्विच प्रत्यांत शब्द हो और या इनमें से कुछ हो, नप्त्री नेत्री इत्यादि, इन सब की उपधा को दीर्घ करता था। तो इसमें धातन की स्थिति में क्या है, उपधा यहाँ पर तकार उत्तरोत्तर अकार, वही तो उसकी उपधा को दीर्घ कर दो तो क्या बन गया हमारा, धातान। ठीक है, अब उपधा तो हमने दीर्घ कर ली अब 33 वाले से। अब आपको पता था कि वहां पे जो सूत्र वहां पे लगे थे सारा वही का वही सूत्र लग रहा है, कोई अलग नहीं है, आपका रिवीजन हो रहा है। फिर हमने क्या किया था, इसका सकार का लोप किया था। सकार का लोप किससे किया था, आप बताइए, आप सामने बैठे, आप बताइए किससे किया था। नहीं, सकार का लोप करना है। वो सकार का लोप राक्षस से कब करता है, जब रेप से पर में सकार हो। यहाँ रेप से पर में सकार नहीं है, राक्षस से भी करता है, लेकिन वो एक उसकी स्थिति थोड़ी विशेष है। यहाँ पे तो धातान धन सकार है, धन से है कि नहीं है इसमें, हाँ, हल्ग्याभ्योतिर्घात से कर देंगे तो सकार का लोप हो गया। अब क्या रह गया, धातान मत। धातान में अब आपका नंबर आ गया फोन पे, धातान में नकार का लोप किससे करूं, न लोपः प्रातिपदिका, तो रूप क्या बन गया, धाता। प्रथमा एक वचन हो गया, ठीक है। अब ले लीजिए द्विवचन इसका, प्रथमा का ही द्विवचन में क्या आएगा, धात्री धन औ। धात्री धन औ। अब धात्री धन औ जब आएगा तो धात्री धन औ की स्थिति में क्या हम इस सूत्र को लगा सकते हैं, ऋदु से रस को? नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो केवल संबुद्धि के नहीं संबुद्धि को छोड़कर संबुद्धि भिन्न सु में लगेगा। ऐसे तो मेरे बोलने से कंफ्यूज मत हो कि मैं संबुद्धि बोलने जा रहा हूँ तो आप पहले असंबुद्ध सु में लगेगा, असंबुद्ध में, तो वो तो उस स्थिति में लगेगा, तो यहाँ लगेगा नहीं। जब ये सूत्र नहीं लग रहा तो ये सूत्र जिसको निषेध करेगा, जिसको काट के आया था उसको लगा दीजिए। तो वो क्या था, ऋतोगी सर्वनाम स्थानियो। तो ऋतोगी सर्वनाम स्थानियो क्या करता था, गुण। तो गुण करेंगे, तो गुण करने से आपको क्या होगा, री के स्थान पर आप गुण करेंगे, धात्री का जो रिकार है उसके स्थान पर आप गुण करेंगे कि नहीं करेंगे, ऋतोगी सर्वनाम स्थानियो द्वारा। तो गुण करने से क्या हो जाएगा, हाँ, गुण करिए। लेकिन एक बात बताइए कि इसमें आपने गुण किया, गुण करने के, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, द्विधु किसी से कर लेंगे क्योंकि त्रिन प्रत्यांत है, गुण कर दो। गुण करने से क्या होगा, गुण अर,
और हो गया कि नहीं? तो आपको बोला था ना इसको रपर करके करते हैं, तो रपर करके करके क्या हो गया गुण इसका? द्विवचन चल रहा है ना। लिख देते हैं। धात्री धन औ, ऐसी स्थिति है। औ की स्थिति में गुण कर दिया, गुण क्या कर दिया? अर, पर में औ ही है, क्या हो गया? धातर, धातर पर में औ ही है, क्या कर देंगे? उपधा दीर्घ किससे करेंगे? अभी जो पढ़ के आए हैं, किससे? अपत्रिंत्रित से। तो क्या कर देगा वो? धातार, और फिर औ मिला देंगे तो क्या बन गया रूप? धातारऊ। ठीक है, अब आ जाइए बहुवचन में। बहुवचन में कैसे? उसी तरह बिल्कुल हो जाएगा। बहुवचन में भी क्या क्या करोगे? धात्री में अर, पहले अर करोगे, अर करने की स्थिति में क्या बन जाएगा वो? धातार। तो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, उसमें तो कोई अंतर नहीं है, बस आगे का प्रत्यय जो यहाँ पर आ गया, सुअस में से अस बच गया। अस की स्थिति में जब अस को मिलाएंगे तो रेप पूरा हो जाएगा। रेप पूरा हो जाने से वो रू से सकार का ठिकाने लगा दोगे, विसर्ग कर दोगे, तो क्या बन गया रूप इसका? धात, क्या? धातारह। ठीक है, तो प्रथमा के रूप क्या बन गए हमारे? धाता, धातारऊ, हाँ धाता, धातारऊ, धातारह। ऐसा। अब द्विवचन में आ जाइए। द्विवचन में क्या करोगे? धात्री धन अम, धात्री धन अम में क्या करोगे? उसी तरह से करो। धातार तो सामान्य बन गया, और धातार के बाद अम और हो गया। धातार के बाद अम और मिला ना, तो क्या बन गया रूप आपको? धातारम मिल बन गया कि नहीं बन गया? तो उसके बाद द्वितीय का द्विवचन तो वैसे ही बन गया, धातारऊ। अब जो इसका द्वितीय का बहुवचन आया, द्वितीय के बहुवचन में क्या आ गया? शस। यहाँ थोड़ी सी भिन्नता आ गई। भिन्नता क्यों आ गई? क्योंकि ये सर्वनाम स्थान नहीं बचा। अब ये सर्वनाम स्थान नहीं है, क्योंकि सर्वनाम स्थान का लाभ हम क्या उठा के आए हैं? सर्वनाम स्थान में हम सीधे सीधे गुण करते आ गए थे सर्वनाम स्थान होने से। तो अब यहाँ धात्री धन अस की स्थिति में ऋतों की सर्वनाम स्थानियों से गुण नहीं हो सकता। तो गुण नहीं हो सकता तो क्या करोगे आप? इसको जो सामान्य सूत्र हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा? पूर्व सवर्ण दीर्घ वाला। नहीं, सबसे पहले तो हमें लगाना पड़ेगा ना प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण। तो उससे क्या करोगे? धात्री क्या बन गया? धात्री दीर्घ हो गया ना। फोन पर समझ में आ रही है ना बात? सस की स्थिति में हुआ है परिवर्तन, क्योंकि जी रोशनी की नहीं। ठीक है, तो सस आ गया। अब सस में से आपको पता है वो अस मात्र शेष रह जाता है, तो यहाँ अब ये दीर्घ हो गया। किससे? प्रथमयो पूर्व। ये सूत्र हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पे लिखने से गति धीमी पड़ेगी। तो आप समझ ही रहे हैं, एकदम नई चीज होती तो लिख देते, लेकिन आप अपने नोट्स बनाए तो लिखा करें, तो पक्का हो जाता है। तो फिर सस में उसी तरह से नकार आदेश हो जाता है ना, तस्मात् छसों से। तो रूप क्या बन गया? धात्रीन। दीर्घ हो गए। अब आ गया, अब आपका द्विवचन पूरा हो गया, ओ द्वितीय पूरी हो गई। द्वितीय पूरी होने के बाद क्या आ गई आपकी? तृतीया। तृतीया के एक वचन में क्या आ गया? धात्री धन टा। टा में से क्या रह गया? आ रह गया। इसमें सामान्य आप इको अणची लगा लीजिए, सामान्य इको अणची काम कर जाएगा। इको अणची क्या करता है? यण आदेश करता है। यण आदेश करने से क्या होगा? उसमें रेप पूरा हो जाएगा। हाँ, रेप पूरा हो जाएगा। रेप पूरा होने से क्या हो गया? धात्रा। क्या बन गया? धात्रा। धात्रा रूप किसमें बना आपका? तृतीया। एक वचन। तृतीया एक वचन। और द्विवचन आपका व्याम है, तो द्विवचन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धात्री व्याम, धात्री व्याम, और बहुवचन धात्री भी ही, इस तरह से आ जाएगा। ये सब तो आप धात्री व्या आगे भी बनाते चले जाएंगे। चतुर्थी के एक वचन में आ जाइए, वहां पे भी आप जो है इको अणची लगा दीजिए। कैसे?
देखिए यहाँ चतुर्थी में क्या है, ये धात्री धन ये, ये बची है। क्या रह गया ए, ठीक है, ए रह गया। ये दीर्घ नहीं है ना? नहीं ये तो दीर्घ नहीं है, तो पुराना लिखा हुआ है ना बेटा। धात्री धन ए, यहाँ भी क्या लगा दीजिए, एक और यणची। एक और यणची से क्या होगा, ये तामिरा ले जाएंगे, धात्री ऐसे लिख एक ही देंगे। को। तो ये हो गया। और द्विवचन इनके और बहुवचन तो बिल्कुल आप पढ़ के आए हैं, मतलब करके आए हैं, उसमें से कुछ है नहीं में करने जैसा। पंचमी और षष्ठी में आप देखते थे कि पंचमी और षष्ठी के लिए एक विशेष सूत्र हमारा आया था, ऋकारांत के लिए आपने पढ़ा था, आपको याद है फोन पर? पंचमी और षष्ठी के लिए ऋकारांत में एक शब्द था, कोई याद आ रहा है आपको? पंचमी और षष्ठी में ऋकारांत शब्दों के लिए कोई आया था? हाँ वो तो लोप करने के लिए था, पहले तो बात सही आपको याद आ गया। तो पहले तो हमें वही लगाने पड़ेगा, ऋतौत। ऋतौत क्या कहता था? हाँ पूर्व पर के स्थान में, पहले नहीं, पहले उर आदेश भी तो करता है ना, पहले उर आदेश करके तब करेगा ना, पहले उर आदेश कर देगा। हाँ क्या कह रहे हैं? उर आदेश करता है तो, और क्योंकि उसके बाद जो है उ आदेश है तो उर नपरा से उर हो गया, ठीक बात है। तो उर आदेश करने के बाद में वो एक आदेश है, तो री और अकार के स्थान पे होगा, धात्री के री और अस के अकार के स्थान पे होगा। तो ऐसा करने से हमारा क्या हो गया, उसको पर में सकार रह ही गया, उर एक आदेश हो गया। तो कैसे बन गया हमारा वो धातु, धातु तो हो गया, लेकिन धातु रेफ भी आया, रेफ है ना, धातु रस, धातु रस हो गया ना, धातु रस हो गया ना। अब धातु रस में आपको ये जानते ही, आप पहले पढ़ गए राजसस्य, अब यहाँ लगा लो भले उसको राजसस्य, क्योंकि रेफ के पर का सकार है तो यहाँ लग जाएगा आपका राजसस्य। अब मिल रहा है तो उसे सकार का लोप करता है राजसस्य, और रेफ की फिर अवसान संज्ञा, फिर आगे अवसान संज्ञा प्राप्त है। अवसान संज्ञा प्राप्त होने से विराम अवसानम से आप क्या आ गया आपका हरवसानियों से, हरवसानियों से, उसको सर तो क्या बन गया, धातु 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 धातु, हाँ धातु रूप बन गया। अब आ गया आपका कौन सा, ये धातु रूप पंचमी षष्ठी में दोनों में एक जैसा ही रहेगा, इसमें तो कुछ वो है ही नहीं। अच्छा ये षष्ठी में द्विवचन आ गया। अब द्विवचन में ओस प्रत्यय आता है, तो ओस प्रत्यय में आप इको एनर्जी लगा लीजिए, ओस प्रत्यय में इको एनर्जी लगा लीजिए। इको एनर्जी ओस है ना पर में, इको एनर्जी लग जाएगा। इको एनर्जी लगाने से आपका क्या बन जाएगा, धात्रोह, धात्रोस बन जाएगा, तो धात्रोह रह जाएगा कि नहीं? ये दोनों विभक्तियों में ऐसे ही हो जाएगा, षष्ठी में और सप्तमी में हो जाएगा। षष्ठी का बहुवचन ले लीजिए आप, षष्ठी के बहुवचन में आप इसको पहले नुट का आगम कर लीजिए। षष्ठी के बहुवचन में हर्षण अध्यापन नुट से, हर्षण अध्यापन नुट का आगम कर देगा, और नाम ही से दीर्घ कर लीजिए तो धात्री हो जाएगा फिर वहां पर, और नाम है तो क्या हो जाएगा वहां पर, धात्री नाम। अब ये धात्री नाम की जो स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई, धात्री नाम की स्थिति में आप नकार सोच समझ के बोलना, सोच समझ के। धात्री नाम की स्थिति में नकार को हमें नकार करना अभिष्ट है, किस सूत्र से करो? धात्री नाम की स्थिति है हमारे सामने, सब लोग विचार कर लो, सबसे एक एक से पूछूंगा फिर बताऊंगा। आप बताइए। वार्तिक से होगा ना, आप नहीं, वो तो आपने आगे कुछ देख लिया, आप बताइए, आप बताइए फोन पर। पहले होता था उससे फोन पर आप बताइए। इसमें नकार को नकार हमें करना है, इतना तो ठीक है, लेकिन किससे करूं? कुछ आ रहा है? सामान्य रूप से यहाँ कुछ ऐसा विचार करते हैं लोग कि हम अटको वांगनुम से करेंगे। तो अटको वांगनुम जो आप लोग पढ़ के आए हो, वो अटको वांगनुम काम कब करता है? आप कभी ये देखते हो? अटको वांगनुम को तब हम प्रस्तुत करते हैं जब कुछ रेप या शकार से पर में नकार मिले, और रेप और शकार और नकार के बीच में, रेप शकार से पर जो नकार है इनके बीच में कोई व्यवधान हो, समझो व्यवधान हो, किसका अट का हो, कब वांगनुम, वो सब व्यवधान में खड़े हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन
यदि कोई व्यवधान की स्थिति ही नहीं है, ये भी गलत कटेगा अभी, ये भी गलत कटेगा अभी। लेकिन आप जो सोच रहे हैं पहले मुझे उसी स्तर पे बताना है, फिर मैं उसको गलत काट दूंगा, मतलब काट दूंगा उसको भी। तो वो फिर आप तो रसाभ्याम नोना एक सूत्र होता है, वो किस में काम करता है? रसाभ्याम, जब रेप और शकार के बाद में नकार में कोई व्यवधान ही नहीं है। रसाभ्याम नो नहा एक सूत्र है, रसाभ्याम नो नहा समान पदे। जब रेप और शकार के बाद में नकार डायरेक्ट है, बीच में कोई व्यवधान नहीं, अव्यवहित है, व्यवहित उसमें व्यवधान नहीं है, व्यवहित नहीं है वो, तब रसाभ्याम नो नहीं काम कर लेता है। ऐसी स्थिति में तो प्रस्तुत तो आपको गलती तो आपको ये करनी थी, मतलब गलती से भी बोलते तो ये बोलना था, लेकिन आपने गलती से भी कुछ नहीं बोला। तो मैं अगर कुछ गलती से बोल सकते तो वो भी मैं खुद ही बता रहा हूँ। लेकिन समस्या क्या है कि रिकारांत को देखकर लोग रेप सोच लेते हैं, रेप तो है ही नहीं है, ये भी गलती, बड़ी गलती है। ये तो रेप है ही नहीं, इसलिए तो किसी से भी नहीं होगा। आई बात समझ में? रेप और शकार की स्थिति मैंने थोड़ी बता दी उन सूत्रों से, वो रेप और शकार की स्थिति में काम करते हैं। तो रेप और शकार की स्थिति में अटकुप कब काम करता है? जब व्यवधान, और यदि रेप और शकार के डायरेक्ट बाद बिना व्यवधान के अव्यवहित नकार आ जाए तो रसाभ्याम नो ना से हम बना लेते हैं नकार को नकार। लेकिन यहाँ तो दोनों ही नहीं कर सकते, क्योंकि रेप है ही नहीं। आपको फोन पर बात समझ में आई? हम क्या वो बताने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, तो उसी के लिए फिर इन्होंने वार्तिक लिख दिया, क्योंकि ये तो भाई रिकार है ना, ये तो रेप है ही नहीं, तो वो बात भी कहने का कोई नहीं। तो थोड़ा बताना इसलिए जरूरी था कि थोड़ा पुनरावृत्ति हो जाती और ये अच्छे से फिर घिसाई सी हो जाती। तो उसी के लिए फिर ये वार्तिक प्रस्तुत कर रहे हैं। रिवर्णान्नश्यनत्वं वाच्यम, ये रिवर्णान्नश्य में संधि है, आप लोग सब समझ ही रहे होंगे। जो फटाफट बता देगा तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई बताएगा बता दो, संधि है इसमें कोई। आ रहा है समझ में किसी को? आपको आ रहा है फोन पर? हाँ, यरुन्नस की नहीं समझ आ रही, वर्णात होगा तो फिर क्या है, आगे हो ही जाएगा ना। रिवर्णान्नस्य नत्वं वाच्यम, बस वार्तिक ने इतना कहा कि यदि रिवर्ण आ जाए तो रिवर्ण आने की स्थिति में भी आपको नकार को नकार बना देना है, उसी तरह से जैसे आप पहले बनाते आए। तो क्या हो गया? धात्री नाम रूप सिद्ध हो गया। ये क्या? धात्री नाम, इसी वार्तिक से। अब जब कभी कहा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये इस वार्तिक से, ठीक है? धात्री नाम। अच्छा, अभी कोई और बचा इसमें? धात्री नाम तो हो गया, सिद्ध हो गया धात्री नाम। हाँ, नहीं, फिर उसमें क्या है? फिर सप्तमी आ गई। नहीं, सप्तमी को ले लेते हैं ना। सप्तमी के लिए भी सूत्र था ना। सप्तमी में क्या आ गया? धात्री धन घी। आप बताओ फोन पर, धात्री धन घी की स्थिति में कौन सूत्र है? पढ़ा है हमारा धात्री धन घी की स्थिति में। हाँ, ऋतो घी सर्वनाम स्थानीय, क्योंकि उसका एक एरिया तो हमारा बचा रह ही गया, अभी घी तो रह ही गया। तो क्या करेगा? और ऋतो घी सर्वनाम स्थानीय घी की स्थिति में गुण कर देगा। तो गुण कर लो, गुण करने से गुण में आर हो जाता है। जो आर का हम गलत उच्चारण कर गए थे पहले, गुण में आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर होने से उधर ई है, हर्ष ई है, ई को मिला दोगे तो रूप क्या बन जाएगा? धात्री। ठीक है, ये भी रूप सिद्ध हो गया। और धात्रो हो आप पहले करके आगे, और धात्री धनसु में आदेश प्रत्यय लगा लो तो धात्री शु हो गया आपका। तो इस तरह से आपके रूप जो थे सभी जो है ये सिद्ध हो गए। ऐसे आपके रूप सिद्ध हो गए। संबुद्धि में कर लीजिए। संबुद्धि में क्या है? ये सु आ जाएगा। हाँ, धनसु। हाँ, ये धात्री धनसु आ गया। हाँ जी। फिर सर्वनाम स्थान है संबुद्धि या नहीं है? नहीं है सर्वनाम स्थान, कंफ्यूज हो गए। सर्वनाम स्थान नहीं है संबुद्धि, संबुद्धि नहीं है, अभी बताया नहीं था। संबुद्धि 8 में नहीं, 8 में सर्वनाम स्थान। तो सर्वनाम स्थान है संबुद्धि तो लगा सकते हैं। आपको लग सकता है सर्वनाम स्थान में कोई सूत्र पड़ा है संबुद्धि में?
हे धात्री आ गया। हे धात्री की स्थिति में बताओ, लगा सकते हो कोई रूप संबुद्धि का? अभी तो पढ़ के आए, अभी तो बोल रहे थे, उच्चारण क्या है अभी? गुण कर लीजिए, अर्थ कर लीजिए। किससे कर सकते हो गुण संबुद्धि में? संबुद्धि में गुण कौन सा सूत्र करा रहा है? अभी भी तो बोला आपने संबुद्धि में गुण कराने के लिए। ऋतों की सर्वनाम स्थान योग किसमें करता है गुण? ऋतों की तो इसमें करता है। किसमें करता है बताओ? सप्तमी नहीं, खाली सप्तमी में करता है, सर्वनाम स्थान में नहीं करता क्या? करता है। तो सर्वनाम स्थान में अर्थ कर लीजिए ना इसको। अर्थ कर लिया। अर्थ करने से क्या होगा? धात्री तकार से ये तकार पूरा हो गया, है कि नहीं? रेप हो गया पर में, और रेप हो गया पर में, और सकार है वहां कर लीजिए, सकार का लोप कर लीजिए। राक्षस से कर लेगा ना सकार का लोप, तो क्या बन गया? सकार का लोप हो गया, र रह गया, तो धातर हो गया ना, धातर हो गया। तो धातर में फिर आप धातर में फिर से करिए ऋतु विसर्ग होके धातः बन जाएगा। हाँ, और ये अच्छा क्या आपने पूछ लिया नहीं तो अपने अनुमान लगाने लग जाते ना। तो रूप धात्री के सिद्ध हो गए, तो उच्चारण कर लेंगे सब लोग। धाता धातारौ धातारः, धातारम धातारौ धात्रीन, धात्रा धात्रे धात्रीभ्याम धात्रीभ्यः, धातुः धात्रीभ्याम धात्रीभ्यः, धातुः धात्रोः धात्रीणाम। धात्री है ना, दीर्घिकार है, धात्रीणाम। धात्री धात्रोः धात्रीषु, हे धातः हे धातारौ हे धातारः। इसके अनुसार बहुत सारे रूप चलेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया रूप होते हैं, जिसे बहुत प्रयोग होता है। अध्येत्री पढ़ने वाले को बोलते हैं ना, बोलते ये तो भाई वेद के अध्येत्री है, वेद को पढ़ने वाले हैं, साहित्य को पढ़ने वाले। तो अध्येत्री होता है, पढ़ने वाले के लिए बोलते हैं अध्येत्री है। आप जो बोल देते हो ना बहुत पढ़ने वाले, तो उसको अध्येत्री बोलते हैं पढ़ने वाले को। तो उसका भी रूप इसी, बहुत रूप इस धात्री के अनुसार ही चलेंगे, बहुत सारे रूप हैं। तो धात्री के रूप को आप एक बार अपनी खोपड़ी में फिट कर लेंगे तो बहुत सारे रूपों के आप स्वामी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप एक बार जब रूप बनाओगे तो बनाते टाइम एक बार थोड़ा सा अपने गुनगुना के अंदर अंदर देख लेना इसको, तो उससे आपको रूप थोड़ा पक्का हो जाएगा। तो आगे आपको याद रहेगा ये वहाँ का रूप किस विभक्ति का है, क्योंकि बहुत सारे रूप इसके पोत्री है, पात्री है, पढ़ित्री है, पढ़ित्री भी पढ़ने वाला ही होता है, और पक्त्री है, पकाने वाला। इस तरह से बहुत सारे आपके इसमें रूप धात्री के अनुसार ही बन जाएंगे। पृष्ठी है, पूछने वाला है कि नहीं है। तो आगे फिर ये कह रहे हैं एवं नप्त्रादयः। नप्ताद्रय कहाँ से आए निकल के? नप्री नेस्ट्री, सारे विकरांत है कि नहीं है। एवं नप्त्राद्रय, उनको भी आप ऐसे ही बना लेना। कौन कौन से? बोले नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, यहीं तक लेना। प्रशास्त्री ये धात्री के समान बनाने हैं। कौन कौन से? नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, होत्री, पोत्री और प्रशास्त्री। अच्छा, कि इनको उन्हीं के अनुसार बना लेना आपको। उसी तरह से नप्ता नप्तारौ बन जाएगा, जैसे उसमें धाता धातारौ बना कि नहीं बना, उनमें नप्ता नप्तारौ बन जाएगा, नप्तारम नप्तारौ, ये सब इसी तरह से बनते चले जाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं? नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम। इसमें थोड़ी एक विशेष बात है। इसमें ये कहने लगे कि ये जो आपने कहा कि नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने अपत्रिन त्रिश में ये नप्त्री नेष्ट्री इत्यादि जो ले लिए, इनको लेने का क्या कारण है? तो उनको समझाने के लिए उन्हें ये पंक्ति लिखनी पड़ी ग्रंथकार को। वो कह रहे हैं कि ये नप्त्री वाले जो शब्द हमने लिए ना, नप्त्री नेष्ट्री, ये जो शब्द नप्त्री से आगे आगे जो लिए गए हैं, ये जो शब्द हमने लिए, ये है तो त्रिजंत, ठीक है ना, त्रिजंत त्रिनंत में ही आते हैं, ये हम देख के चले। लेकिन इसमें क्या है कि कई बार इनको त्रिजंत मानते हैं कई लोग उनको त्रिजंत ना मान के इनको कहते हैं कई साहित्य में कि ये व्युत्पत्ति पक्ष से उत्पन्न नहीं है, ये अव्युत्पन्न है, मतलब डायरेक्ट ही है ये। इनकी कोई व्युत्पत्ति नहीं है। इस तरह से जैसे आप कह रहे हो त्रिन प्रत्यय लगा के, त्रिच प्रत्यय लगा के आप बनाओ, कि कई साहित्यकार इनको नहीं मानते ऐसा। कई साहित्यकार इनको व्युत्पत्ति पक्ष में मानते हैं, कई साहित्यकार इनको अव्युत्पत्ति पक्ष में मानते हैं। तो जब हम इनको ले रहे हैं अब त्रिन त्रिच सौश्री, यदि हम इतना ही ले लें, एक विचार है ये कि यदि हम अब त्रिन त्रिच स्वश्री यहां तक ले लें, तो त्रिन और त्रिच ले लिया हमने,
तो तृण और त्रिच लेने से सारे तृण और त्रिच प्रत्यांत अपने आप आ जाने चाहिए। आपने फिर तृण और त्रिच प्रत्यांतों को अलग को नप्त्री नेष्ट्री को लिखने की जरूरत क्या पड़ी? आपने जो अब तृण त्रिच लिया और अब तृण त्रिच लेने से जितने भी तृण प्रत्यात, क्योंकि आप कहते हो कि प्रत्यय गहने तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहण कहने से उसके अंत की कोई भी चीज वो ग्रहण हो जाती है। तो अब तृण त्रिच में आपने ऐसा बोलकर फिर से जो है स्वश्री फिर से नप्त्री नेष्ट्री क्यों लिए? आपने उनको लेने की जरूरत क्या थी जब वो तृण और त्रिच प्रत्यांत ही हैं? तो तृण और त्रिच प्रत्यांत का लिए इतना ही सूत्र बना लेते। अब तृण त्रिच स्वश्री, इतने से आपका काम चल जाता। इतना कहने में आपको फिर क्या दिक्कत आ गई? तो कहने लगे कि यदि हम अब तृण त्रिच ये इतना मात्र कह देते, इतना हमने कह देते, तो कई लोग तो ऐसा मानते हैं इनको अष्टाध्यायी में कि ये जो शब्द है नप्त्री नेष्ट्री ये तृण त्रिच प्रत्यांत है ही नहीं, ये तृण त्रिच प्रत्यांत है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही है। इसीलिए हमें विशेष विधान करने के लिए हमने कहा कि यदि त्रिच, इसके दो पक्ष हैं। दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि तृण त्रिच प्रत्यांत कुछ शब्द हैं, तो तृण त्रिच प्रत्यांत शब्द तो बहुत सारे हैं। अच्छा, उसमें भी दो प्रकार से शब्द बन रहे हैं। एक तो हमारे पाणिनि जी के सूत्रों के अनुसार बन रहे हैं, दूसरे हमारे कुछ औणादिक होते हैं। तो ये औणादि शब्द जो होते हैं, औणादि जो होते हैं, ये औणादि शब्द वस्तुतः औणादि जो हैं ये औणादि के जो भी सूत्र हैं वो पाणिनि जी के बनाए हुए नहीं है, लेकिन पाणिनि, ये बात हमने पहले पाठ में बताई थी, लेकिन पाणिनि जी की इसमें सहमति है। पाणिनि जी इनको स्वीकार करते हैं कि औणादि के द्वारा जो शब्द बनेंगे उनको हम साधु ही मानेंगे, असाधु नहीं मानेंगे। तो ऐसे तो औणादि बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, औणादि में बहुत सारे तृण और त्रिच प्रत्यांत शब्द आ जाएंगे। औणादि में ही तृण और त्रिच प्रत्यय से और बहुत शब्द बनते हैं। सारे शब्दों को मैं अलाउ नहीं करूंगा, पाणिनि जी कह रहे हैं सारे शब्दों को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए तृण त्रिच प्रत्यांतों में भी हम केवल इन्हीं को लेंगे जो हमने सूत्र में लिखे। इसलिए नियमार्थ इनको हमें कहना पड़ा। यदि हम ऐसा ना कहते, तृण और त्रिच प्रत्यांत कह देते, ऐसे तो तृण और त्रिच प्रत्यांतों में पूरा संसार भर जाएगा, शब्दों का पूरा सागर है, सारे शब्द आ जाएंगे। सबको हम नहीं मानेंगे, हम सिर्फ सहमति जो दे रहे हैं तृण त्रिच प्रत्यांतों को, इन्हीं को दे रहे हैं। इसलिए हमने स्पेशल लिख ही दिया, इनको नियमार्थ कर दिया, नियम बना दिया, पक्की कर दी बात। तो ये भी इसका एक कारण है। क्योंकि रिकारांत जो शब्द हैं, रिकारांत, कुछ रिकारांत जो औणादिक शब्द हैं उनमें उपधा दीर्घ होती है और कुछ में उपधा दीर्घ नहीं होती। उपधा दीर्घ किस में होगी? उन्हीं में होगी जो हमारे जो है ये तृण त्रिच के अंतर्गत आ गए। कौन कौन से आए? तृण त्रिच ये सब आए। अब नप्त्री आया, नेष्ट्री आया, त्वष्ट्री आया, क्षत्री आया, होत्री आया, पोत्री आया, प्रशास्त्री आया, स्वश्री आया, ये हमारे आए। एक को और लिया हुआ है उद्गात्री को, उसको कहा है कि वो भी भाष्य में एक सूत्र में हमने कहा है तो उसको भी ले लिया। अभी आप उद्गात्री का विचार ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो शब्द हैं इनमें उपधा को दीर्घ कर लेंगे हम। इससे किससे? आप तृण त्रिच से। इनमें हमारी सहमति है कि ये रिकारांत औणादिक शब्द है और हमारी सहमति है, पाणिनि जी की ग्रंथकार की सहमति है। पाणिनि जी की सहमति है तो ग्रंथकार की भी सहमति है, जो ग्रंथकार तो पाणिनि जी से ही लिख रहे हैं ना, तो उनको है। लेकिन यदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो रिकारांत हैं, रिकारांत है और औणादिक है, रिकारांत है और औणादिक है, यानी पाणिनि जी के सूत्रों से नहीं बने, वो औणादि के सूत्रों से बने, औणादि से, उन शब्दों की उपधा को हम दीर्घ नहीं करने वाले सूत्र से। किससे? अब तृण त्रिच। तो ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं? बोले उदाहरण के अर्थ पे, उदाहरण के तौर पर बोले एक पितृ शब्द होता है, मातृ होता है, शस्त्री होता है, जामात्री होता है, जमाता के लिए, जमाई के लिए ना जामात्र, मातृ माता के लिए, पितृ पिता के लिए, भ्रातृ भ्राता के लिए। इन सब में हम अब तृण त्रिच से आपको दीर्घ उपधा को नहीं करने देंगे, क्योंकि हमने इनको गिना ही नहीं है। इसलिए हमने बिल्कुल एकदम लकीर खींच दी कि ये अब तृण त्रिच। इसलिए यदि हम तब तृण और त्रिच ही केवल बोलते तो इन सबको भी करना पड़ जाता। कहोगे ये भी तो तृण प्रत्यांत है, ये भी तो त्रिच प्रत्यांत है। बोले नहीं, हमने तृण त्रिच प्रत्यांतों की भी लकीर खींची है कि केवल नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री। इसीलिए कहा है कि नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम तेने है ना पिता पितरौ पितरः पितरम। कह रहे हैं कि मैं अब ये पिता पितरौ पितरः, ये पितरम, इनमें मैं दीर्घ नहीं करूंगा। इनका रूप हम बना के आपको दिखा देंगे, रूप तो बनवाएंगे ही आपसे इनका सबका भी, पितरा पितरौ का। लेकिन पहले इस सिद्धांत को समझ लीजिए कि ये जो है पिता जो है पितृ,
जामात्री से आगे फिर ये जामात्रादे आदि लिखा हुआ है, इन सब में उपधा को दीर्घ अपत्रित से नहीं होगा। ये इस बात को बोधित करने के लिए ये इतनी सारी कहानी सुनाई गई है। बाकी उपधा को दीर्घ इनसे नहीं होगा, किससे होगा, फिर रूप कैसे बनाएंगे वो तो हम बनाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि इस तरह हमारा अपत्रित और ये स्पेशल लिखने का कारण सिर्फ इतना। फोन वालों को समझ में आई क्या बात की? हाँ, थोड़ा चिंतन और कर लेना इसका, और अपने ढंग से वीडियो देख के या जैसे भी आप चिंतन करते होंगे। यदि ये समझ में नहीं आया तो हम कल फिर से इसको पहले बता देंगे, और फिर पिता के रूप बनाएंगे तो अपत्रित से वो नहीं होगा। क्या आएगा हमारे सामने? उपधा दीर्घ नहीं होगी, उपधा दीर्घ नहीं होगी। हाँ, देखो उपधा दीर्घ अपत्रित किस में करता है? अपत्रित सूत्र उपधा दीर्घ कब करता है? अपत्रित जो है वो त्रिज्वत भाव में करता है। त्रिज्वत भाव में तो कर रहा है वो, लेकिन उपधा दीर्घ कितनी जगह पे कर रहा है? अपत्रित की वृत्ति क्या कहती है? पुस्तक में देख के बताओ बोले, अपत्रित की वृत्ति क्या कहती है? तो यही परिवर्तन रहेगा। फिर यहां पर हम उपधा को दीर्घ या तो कराएंगे या तो नहीं कराएंगे, और यदि कराएंगे तो अपत्रित तो करने वाला नहीं है। यदि हमें कराने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पिता देख रहे हैं हम, पितृ का रूप आपको दिख रहा है ना वृत्ति में पिता, तो उपधा तो दीर्घ दिख रही है यहाँ पर, तो अपत्रित से नहीं कराई, किसी और से करा दी। जरा चिंतन करके आना कि अपत्रित से हमने उपधा दीर्घ नहीं कराई, रूप हमारे सामने बैठा है पिता, और भ्रातृ का रूप भी भ्राता हमारे सामने बैठा है प्रथमा के एक वचन में। मातृ का रूप तो चलो छोड़ो, वो तो स्त्रीलिंग में आया, पिता को और भ्राता को ही ले लेते हैं। भ्रातृ और पितृ दोनों के रूप में प्रथमा एक वचन में भ्राता और क्या है पिता, दोनों में उपधा दीर्घ तो दिख रही है, क्योंकि तकार उत्तरोत्तर की तो उपधा दीर्घ हुई थी, धात्री में भी यहाँ दिख रही है। और एक तरफ आप क्या कह रहे हैं? अपत्रित से मैं करने नहीं दूंगा, तो फिर किससे की? तो ये चिंतन भी आप लोग करके आना, जिससे आपको सूत्र और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कर देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम